दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे अमीर से अमीर व्यक्ति भी नहीं खरीद सकता और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे खरीद सकता है। और वो है हमारे मन की शांति। दोस्तों, अपने मन को समझ पाना बहुत ही कठिन है। हमारे मन में कब क्या विचार आ जाए ये तो हमको भी नहीं पता। अगर विचार अच्छा आया तब तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा विचार हमारे मन में आ जाए तो हमें अशांत कर देता है। अगर आपका मन आपकी इच्छाओं से चलने लगे, यानी अगर आपके मन पर आपका नियंत्रण रहे, तो आप सभी अशांत करने वाले विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका मन आपके वश में हो जाए तो आपकी सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह हमारा मन हमारे हिसाब से चले, ना कि हम मन के हिसाब से चलें। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब मेरा मन मुझे भटका नहीं सकता। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ, मेरा मन पूरी तरह उसमें मेरा साथ देता है। मैंने सब कुछ त्याग दिया है और अब मैं परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इसलिए हे बुद्ध, बताएं मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध जी अपने शिष्य की इन बातों को सुन मुस्कुराने लगे और कहा, तुमने किस चीज का त्याग किया है? तब वह शिष्य कहता है, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। जहाँ मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे रहते थे, मैंने उस घर को छोड़ दिया। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उनके पास चला जाऊं। मेरा मन कहीं नहीं लगता था, लेकिन देखते देखते मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया। अब ना तो मुझे अपने परिवार की याद आती है और ना ही मैं उनके लिए बेचैन रहता हूँ, और मुझे ना ही अपने घर में उन स्वादिष्ट व्यंजनों की याद आती है। अब तो मुझे जो भी मिल जाए मैं वही भोजन कर लेता हूँ और मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। मुझ में अब किसी भी प्रकार का लालच, द्वेष नहीं है। मेरा मन अब बहुत ही शांत और स्थिर है। अब मेरे मन में ना कोई इच्छा है, ना कुछ पाने की लालसा है। अब मेरे मन में सिर्फ मैं ही हूँ। बुद्ध जी ने अपने शिष्य की सारी बातों को ध्यान से सुना, फिर अपने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो वह सब सही है। इसलिए कल तुम मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलना। ये सुनकर वह शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा, जैसा आप चाहें। अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध और वो शिष्य भिक्षाटन के लिए निकले। जब बुद्ध जी और वह शिष्य एक गांव की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखा, जहां असीम शांति थी। चारों ओर हरियाली थी, मध्यम हवा बह रही थी, हर तरफ मानो खुशियां बिखेर दी गई हों। ये सब देख वह शिष्य मंत्र मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, अगर मैं यहाँ आकर ध्यान करूंगा तो परम सत्य तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। और अब यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। अब वह हर समय उस उद्यान के बारे में सोचता, वहाँ की शांति, वहाँ की हरियाली, वहाँ के फूलों की खुशबू के बारे में, जो वहाँ की हवाओं में बह रही थी। उसके मन में अब वहाँ जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और दूसरे गांव में भिक्षा मांगकर आश्रम वापस लौट आया। लेकिन अभी भी उसके मन में उस उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा होती थी। उसकी ये इच्छा समय के साथ और प्रबल होती जा रही थी। वह कैसे भी उस उद्यान में जाना चाहता था। अब उससे रहा नहीं गया और वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें सादर प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, वह उद्यान बहुत ही सुंदर था। वहाँ जो शांति थी
जो हरियाली थी, वहाँ की हवाओं में जो खुशबू बह रही थी, उससे मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया था। अगर मैं वहाँ जाकर ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं सत्य की प्राप्ति भी कर पाऊंगा। उस समय बुद्ध और उनके शिष्य के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। तब बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन जब कोई दूसरा भिक्षु आ जाए तब तक के लिए तुम यहीं रुको। जब कोई आ जाए तब चले जाना। लेकिन उस शिष्य का मन तो मंत्र मुग्ध हो चुका था। उसके मन में तो उस उद्यान में जाने की लालसा जाग गई थी और इसी तीव्र इच्छा के कारण अब वह किसी के आने का इंतजार भी नहीं करना चाहता था। उसका मन उस उद्यान में जाने के लिए बेचैन था। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने बुद्ध से फिर प्रार्थना की और कहा, हे बुद्ध, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। तब वो महात्मा बुद्ध ने फिर उसे समझाया कि कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तब तुम वहां चले जाना। लेकिन वह शिष्य तो वहां जाने के लिए अत्यंत बेचैन था। वह बस अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसलिए वह बार बार महात्मा बुद्ध से केवल एक ही निवेदन कर रहा था कि मुझे उस उद्यान में जाने दें। आखिर महात्मा बुद्ध उसकी बात मानकर उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। अब वह खुशी से झूम उठता है और तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस उद्यान में पहुंच जाता है और वहां ध्यान करने लगता है। लेकिन उसका मन भटक रहा था। उसने काफी देर तक प्रयास किया। बहुत समय बीतने के बाद भी वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था। सुबह से शाम हो गई पर वह अपनी साधना में सफल नहीं हो पाया था। अब उसका मन बहुत बेचैन था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वह सोचने लगा, मेरा मन तो पूरी तरह मेरे वश में था। जैसा मैं कहता था वैसा ही करता था। फिर आज आखिर मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अपने इस प्रश्न के उत्तर के लिए वह शाम को महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे कहा, हे बुद्ध, आज मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। मेरा मन जो पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था, अब मेरा वही मन मुझे भटका रहा था। मैंने कई बार ध्यान करने की, अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की, पर मेरा मन तो आज मेरे काबू में ही नहीं था। वह मुझे यहाँ वहाँ की बातें दिखा रहा था, पुरानी यादें दिखा रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सुबह से शाम तक इसे अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं इस पर काबू नहीं पा सका। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब बुद्ध जी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, और अगर उस व्यक्ति को आंखों में पट्टी बांधकर, उसके हाथ पैर बांधकर एक कारागृह में डाल दिया जाए, तो क्या ऐसा व्यक्ति सत्यवान और ईमानदार हो सकेगा? क्या वह झूठ बोलना बंद कर देगा? तब वह शिष्य कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई झूठ बोलता है, पापी है, चोरी करता है, और अगर उसके हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे कारागृह में डाल दिया जाए, तो वह और भी कठोर हो जाएगा। जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो और ही लोगों को परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति कैसे ईमानदार और सच्चा हो सकता है? वह जो पहले था वही रहेगा। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और फिर उससे पूछा कि अच्छा, मान लो उस कारागार का दरवाजा खुला हो और पहरेदार सोया हुआ हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश नहीं करेगा? वह शिष्य कहता है कि हाँ बिल्कुल, वह तो कारागार से भाग ही जाएगा। अगर उसे ऐसा अवसर मिलेगा तो वो अवश्य ही भाग जाएगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या वो कारागार से भागने के बाद सत्य बोलेगा? क्या वह ईमानदारी की राह पर चलेगा? क्या वह दानी बन जाएगा? तब वह शिष्य जवाब देते हुए कहता है, वह भला ऐसा कैसे बन सकता है?
वह तो अपराधी है। जिसे लोगों को परेशान करने में मजा आता है, चोरी करना अच्छा लगता है, वह तो असत्य ही बोलेगा, लोगों को तंग ही करेगा, क्योंकि उसे तो इसी में आनंद आता है। जब तक उसमें कोई परिवर्तन न हो, वह उसी गलत राह पर चलता रहेगा। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहा कि जैसे वह अपराधी कारागृह से भाग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी कारागृह से भाग चुका है। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलता है वह भाग ही जाता है। दुनिया की हर जगह अच्छी होती है, बस बदलाव खुद में लाना होता है। तुम्हारा ध्यान यहाँ पर भी लग सकता था और लगता भी था, बस तुम्हें खुद को जागरूक करने की जरूरत थी। जो प्रकृति वहाँ थी, वही प्रकृति यहाँ भी थी। लोग पूजा पाठ करते हैं, ये जरूरी नहीं कि वे मंदिर ही जाएं, तभी उनका मन शांत हो। मन अगर शांत है तो घर भी मंदिर बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर शांति को खोजना है तो खुद के अंदर जाने का प्रयास करो। बाहर के वातावरण में मन को शांति नहीं मिलेगी और तुम भटकते रहोगे। मन की शांति के लिए अच्छी अच्छी जगह पर भागते रहोगे, पर कहीं भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यह मन तुम्हें भटकाता रहेगा। अगर शांति लानी है तो खुद के भीतर जाने का प्रयास करो। इसके लिए इधर उधर भटकने का प्रयास ना करो। इंसान सुख पाने के लिए दिन भर इधर उधर भागता रहता है। अगर उसे सुख भी मिल जाता है तो और अधिक सुख पाने की इच्छा में इधर उधर भटकता है, और जब उसे और अधिक सुख मिल जाता है तो वह उससे ज्यादा सुख पाने की इच्छा रखता है। इंसान इसी तरह सुख खोजता रहता है, पर उसे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल पाती। इसलिए ध्यान में बैठो। असली शांति तो तुम्हारे ही भीतर है। जब तुम ध्यान में प्रतिदिन बैठने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा भटकता हुआ मन स्थिर होने लगेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से काम करने लगेगा। तुम जो चाहोगे वही करेगा। बुद्ध जी की ये बातें सुनकर वह शिष्य बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। मैं तो उस उद्यान में ध्यान करने ही गया था, लेकिन वो उद्यान ऐसा था जो किसी की याद दिला रहा था। मैं अपनी पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहता था। इसी वजह से मेरा मन विचलित हो रहा था। इसलिए मेरे मन में ये तीव्र इच्छा हो रही थी कि मुझे उस उद्यान में जाना चाहिए और अपनी उन यादों को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। इसलिए बहुत प्रयास और प्रयत्न के बावजूद भी मैं वहाँ ध्यान नहीं लगा पाया। इस पर बुद्ध जी ने कहा, मन को वश में नहीं करना होता है और ना ही इसे नियंत्रण में करना होता है, बल्कि मन को तो परिवर्तित करना होता है। हमारा मन तो बहुत चंचल होता है। जिस प्रकार किसी मछली को अगर पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दिया जाए तो वह तड़पने लगती है और दोबारा पानी में जाने के लिए छटपटाती है, इसी प्रकार व्यक्ति का मन भी वहीं भागता है जहां उसे आराम मिलता है। और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारा मन हमेशा कारागृह से भागता ही रहेगा। इसलिए यदि तुम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो तो उसे सीधा और सरल बनाओ। ध्यान करो, अपने अंदर की यात्रा करो और इसके लिए तुम खुद को जागरूक करो। इससे तुम्हारा मन सीधा और सरल हो सके और कोई भी विचार तुम्हें भटका ना सके। इसलिए तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना है जब तक तुम्हारा मन शांत न होने लगे, तुम्हारे मन में और कोई विचार ना आए। तुम ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकते हो जब तक अपने मन को बार बार अपने वश में करना चाहोगे तो तुम्हारा ध्यान मन पर चला जाएगा, ना कि ध्यान पर। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी ध्यान नहीं कर पाओगे। और जब तुम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। तब वह तुम्हारी हर बात मानेगा,
जैसा तुम चाहोगे वह तुम्हारे एक अच्छे साथी की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। तब तुम जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे उसके लिए वो तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा और तुम अपने उस लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकोगे। इतना कह बुद्ध जी शांत हो गए। तब वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने मन को अपने नियंत्रण में करने चला था, पर मैं भूल गया था कि इसे नियंत्रण नहीं बल्कि इसे परिवर्तित करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।